नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल देखिए 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि ये मॉडल सेट 2 है, ये मॉडल सेट 2 है। यहाँ पर आपको 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन गिवन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल याद रखना महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्रयंबकेश्वर में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन गिवन है दामोदर, कृष्णा, तुंगभद्रा या तापी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा तापी नदी। याद रखना तापी नदी अरब सागर में गिरती है, इसको भी याद रखना। और याद रखना नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा और तापी नदी अरब सागर में गिरती है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? या फिर भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन गिवन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे बड़ी या फिर भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी गंगा नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और याद रखना गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। और याद रखना गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है। याद रखना गंगोत्री, ठीक है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। अमरकंटक, याद रखना अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और याद रखना नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है। और याद रखना नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसको भी याद रखना। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? ऑप्शन गिवन है आर्य, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक या जालीनुमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा द्रुमाकृतिक होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो द्रुमाकृतिक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? ऑप्शन गिवन है चिल्का झील, हीराकुंड, गोविंद सागर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चिल्का झील। देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील बहुत सारे हैं, लेकिन ऑप्शन में चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और याद रखना चिल्का झील खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है चिल्का झील, याद रखना खारे पानी का झील है। और याद रखना भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का झील है। और याद रखना ये उड़ीसा में है। हीराकुंड भी उड़ीसा में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर, बुलर, डल या फिर गोविंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सांभर झील होगा। लवणीय जल वाली झील कौन सा है? सांभर झील, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी का झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित है बुलर झील और मीठे जल की झील है। याद रखना, मीठे पानी की झील है या फिर मीठे जल की झील है बुलर झील। डल झील भी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, यमुना, भागीरथी या फिर कृष्णा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। याद रखना, बांग्लादेश में बहती है। और याद रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, याद रखना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, मानव पूंजी किसका द्योतक है? ऑप्शन गिवन है, सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार। इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए एक्स्ट्रा एमसीक्यू को भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा एमसीक्यू को टोटल 5 एमसीक्यू है एक्स्ट्रा एमसीक्यू। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ऑप्शन गिवन है, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, सभी। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, सभी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र? कोई नहीं। तो राइट आंसर कृषि क्षेत्र होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 60, 50, 75 या फिर 65? तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 75 होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से नीचे, 64 वर्ष से ऊपर या 70 वर्ष से ऊपर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 64 वर्ष से ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन को। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 80 वर्ष, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक या 15 से 40 वर्ष तक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 15 से 59 वर्ष तक होगा राइट आंसर। अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल 6 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 देखने को मिलेगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 देखने को मिलेगा, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 देखने को मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा गंगा की 2 मुख्य धाराएं हैं। ये देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? धन या लाभ कमाने के उद्देश्य से
की गई क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके विपरीत अन्य उद्देश्यों जैसे कर्तव्य, प्यार, सहानुभूति, देश प्रेम के लिए की जाने वाली क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल 2 क्वेश्चन है। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? देखिए संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं न, संसाधन के रूप में लोग से हमारा अभिप्राय देश के उन कार्यशील लोगों से है जिनमें योग्यता तथा निपुणता है। वे लोग संसाधन के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में लोग अत्यधिक जनसंख्या का एक सकारात्मक पक्ष है जिसकी प्राय अवहेलना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? तो देखते हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखते हैं, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उत्खनन और विनिर्माण आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, शिक्षा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं शामिल होती है। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 2 देखने को मिलेगा। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। तो देखते हैं, देखिए वुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकतक, बारापानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड सागर। तो हम देखते हैं प्राकृतिक झीलें को। देखिए बुलर और डल, ये तो जम्मू कश्मीर में है। बुलर जो झील है ये मीठे पानी का झील है, तो बुलर और डल ये प्राकृतिक झीलें हैं। लोकतक मणिपुर में है। लोकतक, चिल्का, बारापानी, सांभर, पुलिकट, नैनीताल प्राकृतिक झीलें हैं। याद रखना प्राकृतिक झीलें को। देखिए वुलर, डल, लोकतक, चिल्का, बारापानी, सांभर, पुलिकट, नैनीताल प्राकृतिक झीलें हैं। चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में है, याद रखना है। सांभर कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखना। पुलिकट कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बुलर और डल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं मानव निर्मित झीलें को। मानव निर्मित झीलें को देखिए गोविंद सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, निजाम सागर तथा राणा प्रताप सागर मानव निर्मित झीलें हैं। देखिए नाम से जो सागर है वो मानव निर्मित झीलें हैं। देखिए गोविंद सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड उड़ीसा में है, ठीक है। निजाम सागर तथा राणा प्रताप सागर ये सब मानव निर्मित झीलें हैं। तो नाम के जो सागर है वो मानव निर्मित है, ठीक है, सिर्फ हीराकुंड को छोड़कर। मतलब हीराकुंड भी मानव निर्मित झीलें हैं जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो इसको आप किताब से पढ़ लीजिएगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।